नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द धीराज क्लासेस पर। आप सभी का स्वागत है। और जो लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है विवान और मैं KVS में प्राइमरी टीचर हूं। और अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो दिल्ली में हो गई है, क्योंकि मैंने अपना जो हार्ड स्टेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बाय गॉड्स ग्रेस अभी मैं दिल्ली आ गया हूँ, मेरा होम टाउन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपनी जो वो तैयारी कर रहे हैं उसको वो कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। KVS की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5,000 वैकेंसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी मार्च या अप्रैल में। और लगभग इसके जो फॉर्म फिल होंगे वो लैक्स में फिल होंगे, कई लाख फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से KVS की वैकेंसी आई नहीं है, तो कई लाख फॉर्म फिल होंगे। अब हर बच्चा तो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये तो आप मानते हैं कि हर कोई तो सिलेक्ट नहीं होने वाला, हर किसी की प्रिपरेशन उस लेवल की तो है नहीं। और कंपटीशन में तो आपको पता है कि जो नंबर्स है वही रहने वाली है, वो इसको बढ़ा के कई लाख तो कर नहीं देंगे। तो कहाँ पर हम अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें, उसके लिए मैं कुछ आपसे आज ट्रिक्स और कुछ टिप्स वो मैं आपको बता देता हूँ। और गाइज ये बिल्कुल प्योर साइकोलॉजिकल है, क्योंकि आप लोगों ने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, और साइकोलॉजी में आपके कुछ जो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं उन्हीं को लेके मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन की थी और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी इन ट्रिक्स को यूज़ किया था, और जिसने मुझे गाइड किया था उनका नाम मैं बता देता हूँ। एक मयंक सर थे, उन्होंने मेरे को इसके लिए गाइड किया था कि भाई अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करो। वाकई में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, और मेरा जो स्कोर रहा था, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मुझे पता था कि इंटरव्यू कैसा भी हो जाए और मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और इंटरव्यू भी मेरा बहुत ही अच्छा गया था। ठीक है, 52 मार्क्स थे मेरे। चलिए टॉपिक में आज की तैयारी जो है KVS की 120 प्लस की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन मुझे बताना, एक क्वेश्चन ये बताओ, कोई भी जो आपने कल स्टडी की थी, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे बात कर रहा हूँ कल की, यस्टरडे, जो भी आपने पढ़ा था, चाहे आपने बुक से पढ़ा है या फिर आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं, कोई NCERT की बुक पढ़ी है आपने, जो भी आपने पढ़ा उसका मुझे ये बताओ आपको कितना पोर्शन याद है, कितना पोर्शन आपको याद है और कितना पोर्शन आप भूल गए हैं। देखो, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ जो हमारा जो ब्रेन है, जाना तो सब कुछ ब्रेन में ही है। ब्रेन हमारा दो तरह के काम करता है, एक तो वो चीज़ों को याद रखता है जब हम लर्न करते हैं, और एक काम ब्रेन और करता है, वो करता है काम चीज़ों को भूलने का। चीज़ों को भूलता है वो, और कुछ चीज़ों को वो याद करता है। जो नई चीज़ें होती हैं उनको याद करता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको वो भूलता रहता है। तो अब हम तो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, अब ब्रेन अगर हमारा जो है भूलना शुरू कर देगा तो फिर हम कैसे करेंगे, कैसे हमारा पेपर होगा। मैंने पेपर में कई बार लोगों को देखा है कि अरे ये मैंने पढ़ा था, मुझे याद था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था उसका आंसर। ऐसा हमेशा करते हैं और हर किसी के साथ होता है। आप कभी भी जो हाई अचीवर्स होते हैं, ठीक है, हाई अचीवर्स जो होते हैं, आप उनको देखना कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करते हैं। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ टिप्स, ठीक है। पहला टिप्स, आप एक स्टूडेंट हैं, मानते हैं आप, क्योंकि अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों में एक हैबिट जो है ख़त्म हो रही है। एक हैबिट जो ख़त्म हो रही है वो क्या है कि आप लोग कभी भी राइटिंग नहीं कर रहे हो आजकल। राइटिंग में सुलेख लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। राइटिंग से मेरा मतलब है जो भी आप पढ़ रहे हो उसे आप कहाँ पे नोट कर रहे हो। आपको कुछ समय के लिए ये तो लगता है कि मेरे को याद हो गया है और ये पक्का मेरे को अच्छे से याद हो गया है। रिवाइज करना उसे 3 डेज़ के बाद, 3 दिन के बाद आप देखोगे आपको उसको लगभग आपको 40% याद रहेगा। नहीं तो आप लोग खुद अपने ऊपर देख लेना कि जो आपने आज से 3 दिन पहले पढ़ा था उसका आपको कितना पोर्शन याद है। मैं 101% श्योर हूँ कि लगभग 40% ही आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कहीं पर लिखा नहीं है। लिखने से मेरा मतलब है आप नोट्स बना सकते हैं उसके, ठीक है। आपको जो कुछ समझ में आया आप उसे एक पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें रहता है नोट्स, और वो भी सेल्फ। आप कुछ भी पढ़ाई करो, अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। जो भी यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है, इट इज़ अप टू यू।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखो चाहे दूसरे चैनल की देखो। आजकल बहुत नेगेटिविटी यूट्यूब चैनल्स पे हो रही है, प्लीज़ उससे बचिए। और अपना जो कंटेंट है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने नोट्स बनाइए, कुछ राइटिंग ज़रूर करिए। मैथ्स के सम तो आप सॉल्व करते हैं, मैथ्स को आप सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन जो भी आप कंटेंट को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसकी आप राइटिंग भी ज़रूर करिए। अगर आप राइटिंग नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी पढ़ते रहो, आप डेली यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप सिर्फ यही करने वाले हो कि मैंने ये पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि बी आ स्टूडेंट। बी आ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है भाई? स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट पढ़ने के बाद उन चीज़ों को लिखता है। आपने कोई चीज़ पढ़ी, पढ़ने के बाद उसकी वो लिखता है। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्योर साइकोलॉजिकल है कि जब हम किसी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो उसका जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है हमारे दिमाग में। उसका बॉन्ड स्ट्रांग इतना हो जाता है कि जब हम उसको भूलते नहीं हैं। इसीलिए तो हमारे बचपन में हमसे कहते थे कि भाई इसको 2 बार लिखो, इसको 3 बार लिखो। आपको ये सब तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूं। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, सेकंड टिप्स है मेरा। पहला टिप्स मैंने बता दिया, बी आ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है? डेली आपको राइटिंग करनी है। राइटिंग में आपको सुलेख नहीं लिखनी है। जो भी आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, नोट्स बनाओ। ठीक है, सेकंड थिंग, चीज़ों को रिकॉल करो। रिकॉल करने का भी मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपने कितना पोर्शन जो है आपको याद है, कितना पोर्शन आपको याद है? आपने मान लो 40% याद है। 40% बहुत ही एक अच्छा स्कोर है। 40% ही लोगों को याद होता है। तो उसको अब आप रिकॉल करो कि मैंने परसों ये वीडियोस देखे थे। मैंने जैसे कि मान लो यूनिट डिजिट पढ़ाया था। ठीक है, यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया था मैथ्स में। तो मैथ्स में बताओ, वो यूनिट डिजिट में जो यूनिट प्लेस पे जो अंक होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं 0, 1, 5, 6। ठीक है, यानी कि अगर ये नंबर आ जाए और पावर कुछ भी हो तो उसकी जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू होगी वो यही रहने वाली है जो ये हैं। तो ये मैंने रिकॉल करा दिया। मान लो मैंने उससे एक दिन पहले आपको एनसीईआरटी का कुछ वो क्या कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने एनसीएफ 2005 पढ़ाया था। करो उसको रिकॉल। तो जब आप चीज़ों को रिकॉल करोगे ना, तो आप देखोगे आपके जो बॉन्ड है आपके दिमाग में, उन चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसका जो एक बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप उस पर पक्का करेक्ट आंसर लगाने वाले हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी का पता है आपको 80 क्वेश्चन उससे आने वाले हैं। इसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, पॉलिटिकल साइंस आप या कह लीजिए जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है वो सब इसमें पूछा जाने वाला है। आप सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिकॉल करिए, उन चीज़ों को रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ना सोचें कि आप लास्ट में रिवीजन करेंगे। रिवीजन कहाँ से करोगे? सारी यूट्यूब वीडियोज़ को दोबारा देखोगे? नहीं, आप YouTube वीडियोस को दोबारा नहीं देखने वाले। इसलिए अपना कहीं उन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। अगर आप नहीं लिखोगे ना, डेफिनेटली आप लास्ट में लैग करोगे और आपका जो है एक इरिटेशन हो जाती है कि मैंने इतनी तैयारी की और मुझे लास्ट में कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वो काम आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं चाहता था कि ये YouTube की एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई भी आपको डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।